ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक जो चैनल है, इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग का निचोड़, जिसको मैं कहता हूँ एनालिटिकल थिंकिंग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑन पैसिव प्रोडक्ट्स रिव्यू का मैं पार्ट 3 लेके आया हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था कि जो ऑन पैसिव वेबसाइट है उसके बारे में, प्लस हमने सेकेंड पार्ट में डिस्कशन किया था ओ नेट को लेके, और थर्ड पार्ट में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ओ ट्रिम को लेके। काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप उसको नेगेटिव वे में काइंडली मत लीजिए, क्योंकि डिस्कशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्चुअली डिस्कशंस का क्या है, एक्चुअली ये एक फीडबैक भी है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनीज के पास ये इन्फॉर्मेशन जाएगी तो 100 तरह की अगर मान लो नेगेटिव चीज़ें भी जाएंगी, तो उन 100 में से कम अगर 10 नेगेटिव चीज़ों को भी अगर उन्होंने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया तो कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, और वो कंपनी को ग्रोथ देने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। क्योंकि अगर हम प्रॉब्लम्स को यहाँ से बताएंगे नहीं और सिर्फ यही बोलते रहेंगे वाह क्या ज़बरदस्त है, कि मज़ा आ गया, ये तो हम छा जाएंगे, ऐसे बोलते रहने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि अभी तो हम फाउंडर्स लेवल पे देख रहे हैं, जब से बन रहा है ऑन पैसिव, कि ये होने वाला, ये होने वाला, ये होने वाला, उसके बाद देखा कि हाँ इतना सा हो गया तो मज़ा आ गया। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड ऐसा नहीं है। अगर आपको ऑन पैसिव को आगे बढ़ाना, सक्सेसफुल कराना है, तो आपको क्रिटिसिज्म और जो पॉइंट्स होते हैं और जो रिव्यूज़ होते हैं और जो डिस्कशंस होते हैं उनको आगे पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी है। बिना उसके आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि कंपनी कभी भी प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर्स को नहीं थोप सकते हैं, बल्कि जो कस्टमर्स को जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसा प्रोडक्ट्स उनको कंपनी को बनाना पड़ता है, अगर तभी जाके वो सक्सेसफुल होते हैं। सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो KFC जब इंडिया में आया था, सुपर फ्लॉप हो गया था। वो जो अपने अपने तरीके से उसको चलाने की कोशिश की थी, वो हो गया था सुपर फ्लॉप। और जाके फिर जब उन्होंने रिव्यूज़ लिए, लोगों से बातें किए, लोगों की गालियाँ खाई, तब जाके उनको समझ आया नहीं ये बात हमें ऐसा नहीं चलेगा, उनकी रिक्वायरमेंट ये है, उसके अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं। फिर जाके वो आगे KFC, अब आप सोच सकते हो अब इंडिया में कैसा छा चुका है। उसकी कहानी भी आप गूगल करके या यूट्यूब पे आप उसको देख सकते हो। देखिए, क्रिटिसिज्म, नेगेटिव पॉइंट, ये सब लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे व्यूअर्स को ना ये समझ नहीं आ रहा है, क्या ऑन पैसिव को मैं गाली देता हूँ क्या आके, जो आप इतना चिढ़ जाते हो। मैं गाली तो नहीं दे रहा हूँ ना, रिव्यूज़ दे रहा हूँ, आपके जो रीजंस है वो बता रहा हूँ, और बहुत ही ज़रूरी है। एक ने अभी जैसे रिसेंटली मुझे कहा कि आप जिस घर में रह रहे हो उसी को आप गंदा बोल रहे हो या बुरा बोल रहे हो, जो भी था। फिर मैंने वही बात बताया कि अगर आपके घर में गंदगी हो जाती है तो क्या आप उसको साफ़ नहीं करते हो। अगर आपके घर का एक कोई कोना गंदा है तो ठीक है, वो गंदा है, उसको साफ़ कर लेंगे। फिर यही चीज़ मैंने उनको बोली तो फिर वो बोलते हैं कि आप बदतमीजी पे उतर आए हो। शायद समझ आया होगा कि मैं क्यों ऐसा बोला था कि आपको घर साफ़ करना कोई बुराई नहीं होती है। इसमें बदतमीजी क्या है, ये एक जस्ट एक रीज़न दिया, क्योंकि ऑन पैसिव अभी बड़ा हो रहा है। एक जब बड़ा हो रहा होता है, एक बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है, उसको कई सारी डांट खानी पड़ती हैं, पिटाई खाना पड़ता है। ठीक है, उसको बहुत सारे फीडबैक्स मिलते हैं, तो फीडबैक ज़रूरी नहीं है ना सिर्फ माँ बाप ही दें। माँ बाप मतलब जैसे अगर ऑन पैसिव का फीडबैक सिर्फ ऐश आकर देगा, ऐश ही बोलेगा सब ज़बरदस्त है, तो ऐसा नहीं चलता है ना। आपको फीडबैक है अपने भाई बहन से भी मिल सकता है, पड़ोसियों से भी मिल सकता है, अपने दोस्तों से भी मिल सकता है, फीडबैक ज़माने से मिल सकता है आपको। और उन फीडबैक्स में से कौन सा आपको ग्रैब करना है, उसको उसको जानकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये आंख में पट्टी बांध के या ब्लिंकर्स आगे लगा के आप सिर्फ आगे दौड़ नहीं सकते। आपको आंखें खुली रखनी पड़ेगी, हर तरह से क्रिटिसिज्म है, फीडबैक है, उस सबको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आई होप अगर वो फिर से ये वीडियो सुन रहा हो तो मैं आपके घर को गंदा है ऐसा नहीं बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि अगर एग्जाम्पल दे रहा था बस, तो शायद आपको अभी समझ आ गया हो। तो चलिए ओ ट्रिम पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो ओ ट्रिम क्या है, जैसे बहुतों को पता ही होगा, और जिनको नहीं पता मैं आपको बता दूं। ये होता क्या है कि आपका URL जो होता है, URL को शॉर्ट करने का एक सर्विस होता है। ठीक है, उस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स को यूज़ करके देखे, तो वो प्रोडक्ट्स और ओ ट्रिम जो है उसमें कोई डिफरेंस है नहीं। ठीक है, बहुत सारे फीचर्स अलग अलग आपको कंपनीज़ में जो एग्जिस्टिंग कंपटीटर्स हैं उन पर आपको मिल जाएंगे। आपको जनरलाइज तरीके से इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि एकदम डीप जाके सबको समझ नहीं आएगा ओ ट्रिम, क्योंकि सब लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो उनमें जो खास डिफरेंस कुछ दिखा नहीं, सिंपल सा ही है जो ओ ट्रिम भी है। तो ओ ट्रिम को लेके मेरा वही है कि अगर कुछ खास है तो या फिर ऐश को या फिर जो ऑन फाउंडर्स जो IT टीम है उनको आके बताना पड़ेगा, या फिर जब ये पब्लिक के लिए लॉन्च हो जाएगा तो उनको दिखाना पड़ेगा कि जो एग्जिस्टिंग कंपटीटर्स हैं उनसे हमने ये चीज़ एक अलग किया है। एक दो पॉइंट कुछ तो हो जो मतलब अलग किया हो, वो चीज़ बताना ज़रूरी है, तभी जाके लोग अट्रैक्ट होंगे। नहीं तो इस तरह की सर्विसेज आप अगर गूगल में सर्च करके देख लो, दुनिया भर के मिल जाएंगे आपको।
तो मेरा यही मानना है कि जब वो ट्रिम जब पब्लिक के लिए जब लॉन्च होगा तो उनको पता होना बहुत ही ज़रूरी होगा कि वो ट्रिम में ऐसा क्या है जो अभी एग्जिस्टिंग जो कंपटीटर्स है या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है उनमें नहीं है, तभी तो खींचे चले आएंगे, राइट। क्योंकि देखिए जो ऑर्गेनिक कस्टमर्स है वो तभी आएंगे ना जब कुछ खास होगा। वो ये सुन के तो नहीं आएंगे कि ऑन पैसिव लॉन्च हो गया, क्योंकि ऑर्गेनिक कस्टमर्स हैं, बाकी दुनिया के जो लोग हैं वो ओ ट्रिम का इंतज़ार इसलिए नहीं कर रहे थे कि वो ऑन पैसिव कब लॉन्च होगा, कब उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, उनके लिए क्या है कि उस जिस तरह के हर महीने कोई ना कोई एक आईटी कंपनी खड़ी हो जाती है और आके प्रोडक्ट्स बेचती है, तो वैसा ही उनको फील होगा। तो उनको अगर दिखाना है कि नहीं ये अलग है, जो अभी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनसे अलग है, तो ऐसा कोई एक फीचर तो आपको जो आईटी टीम को बताना होगा या ऐश को बताना होगा कि हाँ एक ऐसा फीचर है। उससे क्या होगा कि जो फाउंडर्स हैं वो भी खुद मार्केटिंग करेंगे। मान लो आप भी अगर अपने दोस्तों को बताओगे जिनको वो ट्रिमर की रिक्वायरमेंट है, आप अगर उनको बोलोगे ये देखो ये बेस्ट है, मज़ा आ जाएगा इसमें, ये फीचर इसमें अलग है, तब जाके बोलेगा हाँ यार सही बात है, कितने का है, तब वो पूछेगा कितने का है। अगर वो बोलेगा कि जैसे आप यूआरएल को ट्रिम कर सकते हो, बस उसको छोटा कर सकते हो, बोलता है वो तो मैं फ्री में ही कर लूँगा वेबसाइट पे। ज़्यादातर का यही माइंडसेट पे काम चलेगा। तो इसलिए जो फीचर है उसको बताना बहुत ही ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से अभी जो ओ ट्रिम है, ओ ट्रिम कोई सक्सेसफुल प्रोडक्ट है, मैं उसको अभी नहीं मानता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने ट्रिमर्स यूज़ किए हैं और इसमें कोई ख़ास मुझे अलग सा दिखा नहीं है। व्यूअर से ये रिक्वेस्ट है कि इसको नेगेटिव वे में ना लें, ये जस्ट एक फीडबैक है। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।